आज का विषय राहु ग्रह के बारे में है। राहु ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर स्थित है तो दूसरा स्थान धन स्थान का कहलाता है, बैंक बैलेंस का कहलाता है। हम लाख प्रयास करते हैं, कमाते हैं, लेकिन अचानक खर्च हो जाता है, बैंक बैलेंस अचानक बिगड़ जाता है। कभी हम लाखों रुपए कमा लेते हैं और कभी एक साथ नीचे आ जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम आमदनी तो जितना कमाते हैं उससे कई गुना हमारा अचानक खर्च हो जाता है। तो आदि सब्जेक्ट के बारे में यह महत्वपूर्ण विषय है, आप पूरा देखिए। जिसके भी द्वितीय स्थान पर राहु स्थित है तो इसमें मैं उसके कारण बताऊंगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, और उसके साथ साथ ज्योतिषी उपाय भी बहुत ही सरल ढंग से समझाऊंगा। इसलिए आप जो भी व्यक्ति द्वितीय स्थान पर राहु के बारे में जानकारी चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिक विलंब करते हैं, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज का विषय जो है जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर राहु। इससे पहले मैं बता दूं कि अधिकतर हमारी जन साधारण जो धारणा है वो यह है कि हम जिसके भी जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर कोई भी पापी ग्रह या फिर राहु केतु स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी आशा के अनुरूप धन नहीं कमा सकता है। तो आज इसी की धारणा को, जो संशय है, उसको दूर करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन काल में अमीर नहीं बन सकते, जरूर बनेंगे, लेकिन कुछ कारण जो है उस कारण को खोजना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी का पता लग जाता है तो इलाज होता है, ठीक उसी तरह से जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर राहु है तो आपको अचानक अमीर बनाएगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर राहु स्थित है तो इसको 3 दृष्टियां दी गई है। 7वीं दृष्टि तो सभी 9 ग्रहों को दी गई है, लेकिन राहु को गुरु के अनुसार 5वीं और 9वीं दृष्टि भी इसको दी गई है। तो ऐसे में जहाँ पर ये स्थित होता है, राहु जहाँ पर स्थित होता है तो जिसकी राशि में स्थित होता है उसकी राशि ही उसके लिए रिजल्ट देने में सक्षम होती है। जैसे जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर धनु राशि स्थित है तो धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। अब गुरु से पहले राहु की महादशा आती है, दूसरे स्थान पर राहु स्थित है, और यदि उसकी जीवन काल में राहु की महादशा आ गई है तो वैसे तो धनु राशि इसके लिए थोड़ा गलत मानी गई है, अशुभ मानी गई है। ये कहते हैं कि नीचे हो जाता है, इस जगह पर अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाता है, लेकिन ऐसे में भी शुभ परिणाम देगा। कारण क्या है? राहु जिस ग्रह में बैठता है और जिस राशि में बैठता है उसके अनुरूप उसके रिजल्ट देता है। तो हमारी जन धारणा जो है उसको थोड़ा दूर करने जा रहा हूँ। राहु धनु राशि का स्वामी गुरु, यानी कि वो गुरु के इशारे पर कार्य करेगा। अब राहु की महादशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी चाहेगा उसको सब उपलब्ध होगा, विशेषकर धन कमाने के में सब उसको मिलेगा, बैंक के बैलेंस बनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब गुरु की महादशा आती है तो दूसरा स्थान वो उसके लिए घातक हो जाता है। तो गुरु के इशारे पर राहु उसका सब खेल बिगाड़ देता है, उसका दिमाग दिग्भ्रमित कर देता है। तो अब राहु जब दूसरे स्थान पर, विशेष राशि में नहीं बता रहा हूँ, सभी के लिए, राहु यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा तो वो कुटुंब बैंक बैलेंस से संबंधित होगा। तो ऐसे जातक का अपने परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा मोह रहता है, परिवार के लिए जी जान से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। तो ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति द्वितीय स्थान का राहु लेकर बैठा है, वो एक गलती नहीं करे, क्या होम सिकनेस, यानी कि अपने परिवार से दूर रहकर ही वो व्यक्ति कमा सकता है, जब भी उसका बैंक बैलेंस बनेगा। यदि परिवार के अंदर ही जहाँ जन्म हुआ है और उस जन्म के कम से कम 50 किलोमीटर दूर वो कार्य करे तो शुभ माना गया है। लेकिन यदि परिवार के साथ ही वो काम करता है तो कमाएगा लेकिन डुबो भी देगा। तो यह गलती नहीं करना है, अपने परिवार का मोह छोड़ते हुए उसको आगे बढ़ना है।
दूसरा, आपके जेब में जो पर्स होता है उसमें ज़्यादा पैसे नहीं रखें। यदि आप ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आपका अचानक खर्च होना स्वाभाविक है। और बैंक के बैलेंस में सेविंग अकाउंट पर यदि आप पैसा रखते हैं तो वहाँ पर भी आपका सेविंग अकाउंट अचानक बढ़ सकता है और अचानक घट भी सकता है। अचानक खर्चा आने के कारण आपका बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ेगा। राहु क्या कहता है? राहु कहता है कि आप पैसा को अन्य स्थानों पर लगाएं, उससे आपको उपलब्धि हासिल होगी। अन्य क्षेत्र कौन से? जैसे बिजनेस, जो बिजनेसमैन होता है वो बैंक में रखने की अपेक्षा उस पैसे को बिजनेस में लगाता रहे, विस्तार करता रहे, तो राहु उसकी मदद करेगा। यदि कोई सर्विसमैन है और यदि वो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बिजनेस नहीं करता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि अपने बैंक में पैसा जरूर रखें, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट होकर रखें। अपने परिवार के जो भी नज़दीक आपसे रिलेशनशिप हैं उनके नाम से आप एफडी कराते रहें, तो आपका पैसा दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो यह है राहु का दूसरे स्थान पर बैठने पर। अब आता है राहु की पांचवी दृष्टि। राहु की पांचवी दृष्टि जो पड़ती है वो छठे स्थान पर होती है। छठा स्थान पर पांचवी दृष्टि होने के कारण साधारण सी बात है कि यह रोग, ऋण और रिपु का स्थान कर रहा है। तो उसको रोग जो होता है उसको ज़्यादा धन कमाने का होता है। पांचवा स्थान कैपिटल मार्केट से संबंधित होता है और कैपिटल स्थान यानी कि पांचवें स्थान से दूसरा स्थान धन स्थान होता है। तो उसको एक रोग लग जाता है। रोग क्या है? रातों रात अमीर बनना। तो वो कैपिटल मार्केट में ये चला जाएगा तो उसका राहु दिग्भ्रमित हो जाएगा और उसको कर्जदार बना देगा। अब कर्जदार की बात चली है तो ऐसा व्यक्ति जिसके पांचवें दूसरे स्थान पर राहु है और पांचवें स्थान पर जब छठे स्थान पर जो पांचवी दृष्टि पड़ती है तो ऐसे को सलाह दी जाती है कि वो भूल कर भी किसी भी रूप में लोन नहीं लें। यदि लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज में डूबता ही चला जाएगा, उसका बैंक बैलेंस कभी नहीं बन सकता है। इसलिए यह गलती है कर्ज लेने की, उससे आप बचेंगे तो आपका राहु आपकी मदद करेगा। अब नेक्स्ट आता है राहु की सातवीं दृष्टि आठवें स्थान पर पड़ती है। राहु की सातवें दृष्टि आठवें स्थान पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी मूल राशि भी वो गंवा बैठता है। इसलिए वो गलत तरीके से पैसा कमाएगा, कैपिटल मार्केट से कम पैसा कमाएगा, रिश्वत से यदि पैसा कमाने की सोचता है तो उसका बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ सकता है। और कभी एक दिन ऐसा मौका आएगा कि वो ही राहु उसको अचानक डुबो देगा। इसलिए इस गलती से भी आपको बचना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के राहु के दूसरे स्थान पर। जब सातवीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है तो यही राहु उसको अचानक डूबो भी सकता है। इसलिए सतर्कता जरूरी है। कभी भी रातों रात अमीर बनने की नहीं सोचें, यह आपको सलाह दी जाती है। अब राहु जब दूसरे स्थान पर स्थित है तो उसकी नौवीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है। जन्म पत्रिका का 10वां स्थान कर्म स्थान कहलाता है। कर्म जो कार्य, अब उसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? यदि जन्म पत्रिका में दूसरे स्थान पर राहु है और उसकी नौवीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है तो आपका कार्य स्थल जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं वो भूतल यानी कि जो भूतल होता है उस जमीन से सटा हुआ उस कार्य में कभी आप कार्य नहीं करें। यदि ऐसा करते हैं तो राहु आपका बैंक बैलेंस बढ़ने नहीं देगा, आपको अमीर नहीं बनने देगा। इसलिए आप बहुमंजिला में कार्य करें। बहुमंजिला दूसरी मंजिल भी हो सकती है, 13वीं 14वीं भी हो सकती है, लेकिन भूमि से सटी हुई स्थान पर अब भूलकर भी आपका कार्य क्षेत्र नहीं बना। यदि आप ऐसा बनाते हैं तो आपको राहु आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आपको सबक आज से ही मान लें कि आपका कार्य क्षेत्र जो भी कार्य करते हैं वो प्रथम मंजिल, दूसरी या तीसरी किसी भी रहें, लेकिन ज़मीन से सटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कर्म क्षेत्र की बात चली है तो आपका कर्म क्षेत्र
जितना ज़्यादा दूर होगा अपने जन्म स्थान से, परिवार से, उतना ही आप ज़्यादा कमाएंगे। और जितना परिवार के नज़दीक रहेंगे आप कभी कमा नहीं पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यह गलती कार्य क्षेत्र की, आप जितना हो सके आप व्यापार करें या फिर नौकरी करें, आप दूर रहकर कार्य करेंगे तो राहु आपका साथ देगा। अब हम बात करते हैं राहु आपके बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनने देता है, तो इसमें क्या उपाय करना चाहिए। नंबर 1, आप भूलकर भी काले और नीले कपड़े विशेषकर शनिवार के दिन नहीं पहने। और जहाँ तक संभव हो सके कपड़े जो है, इन काले कपड़ों को पहनने का प्रयास नहीं करें, टालने का प्रयास करें, यहाँ तक कि जूते तक। यदि जूते भी आप काले पहनते हैं तो ये भी आपकी बाधक बन सकता है। आप जो ड्रेस है, जो कलर है, वो जहाँ तक हो सके हल्का हरा रंग का उपयोग ज़्यादा करें, हल्का हरा रंग। और आपका जो है टी शर्ट और नेकर यानी कि जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो नहीं पहने। जो भी कपड़े पहने ऊपर से लेकर नीचे तक फुल आस्तीन की शर्ट पहने, या फिर जो भी पहनते हैं आप कपड़े, नेकर और टी शर्ट्स पहनने से बचें। इसके अलावा जहाँ तक हो सके आप हरा रंग का रुमाल अपने साथ रखें। और भोजन जब करते हैं तो 2 समय में से 1 समय कम से कम रसोई में बैठकर आप भोजन करेंगे तो राहु आपको कुछ बिगाड़ा नहीं बल्कि आपका फायदा ही कराएगा। इसके अलावा यदि आपको राहु मजबूत करना है तो कभी भी आप गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लें। और इसके जो साथ में है, घर में फुल साइज के कपड़े पहनेंगे और अपने कार्यस्थल जो है उसको दूर बनाकर चलेंगे। इतने उपाय मैंने आपको बनाए हैं। नंबर 1 दोबारा बताता हूँ, काले और नीले कपड़े दान और खुद नहीं पहने, दान भी नहीं करना है। फुल साइज के कपड़े पहनना है, हरा रंग का ज़्यादा उपयोग करना है, रसोई घर में बैठकर आपको कम से कम 1 बार भोजन करना है। और इसके अलावा आपका कार्य क्षेत्र ज़मीन से सटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर उठ के होना चाहिए, चाहे पहली मंजिल हो या दूसरी। ये आप सावधानी बरतेंगे तो यही राहु आपके बैंक के बैलेंस को बिगड़ने नहीं देगा बल्कि आपके अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।